नमस्कार। इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। ट्रेडिंग की दुनिया में जो लोग नए हैं उनके लिए मार्केट गैप्स और वॉल्यूम जैसे शब्द कई बार बहुत डरावने या जटिल लग सकते हैं, लेकिन सच माने तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। इस स्टेप बाय स्टेप गाइड में हम इन कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल आसान और समझने लायक बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। क्या कभी चार्ट देखते हुए ऐसा लगा है कि किसी स्टॉक का प्राइस रातों रात मानो टेलीपोर्ट हो गया हो? मतलब सुबह मार्केट खुलने पर अचानक कीमत एक लंबी छलांग लगा चुकी होती है, जबकि रात भर तो मार्केट बंद था। चार्ट पर बीच का हिस्सा पूरी तरह खाली रह जाता है। ये बिल्कुल किसी सस्पेंस किताब का एक पन्ना गायब होने जैसा है, जिसे ठीक से समझने के लिए सही कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होती है। तो आखिर ये मार्केट गैप है क्या? असल में ये स्टॉक चार्ट पर एक ऐसी खाली जगह होती है जहां कोई ट्रेडिंग नहीं हुई। ये तब बनता है जब पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस और आज के ओपनिंग प्राइस के बीच अचानक भारी उछाल या गिरावट आ जाए। आसान शब्दों में समझे तो मार्केट बंद होने के दौरान डिमांड और सप्लाई के बीच जो भयंकर असंतुलन आता है और जो भावनाओं का ट्रांसफर होता है, ये उसी का सीधा सीधा नतीजा है। आज के चर्चा का जो एजेंडा है वो बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है। हम शुरुआत करेंगे मार्केट गैप को डिफाइन करने और इसके 4 टाइप्स को समझने से। इसके बाद वॉल्यूम ट्रेंड्स को स्पॉट करना और वीवैप इंडिकेटर को समझना सीखेंगे। फिर अंत में स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और रिस्क मैनेजमेंट पर बात करेंगे। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे कोई भी बिगिनर इन रैंडम दिखने वाले इवेंट्स को एक सॉलिड स्ट्रेटेजी में बदल सकता है। चलिए सबसे पहले हिस्से पर आते हैं, मार्केट कैप को परिभाषित करना। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिंग चार्ट पर ये खाली जगहें असल में बनती कैसे हैं। अब देखिए, ये गैप्स 2 अलग अलग दिशाओं में जा सकते हैं। पहला है गैप अप। ये तब होता है जब आज की ओपनिंग कीमत कल के हाई से भी ऊपर हो। ये भारी आत्मविश्वास यानी बुलिश मोमेंटम को दिखाता है, जो अक्सर किसी अच्छी खबर की वजह से आता है। और दूसरी तरफ है गैप डाउन, जहां ओपनिंग कीमत कल के लो से भी नीचे चली जाती है। ये अचानक आए डर, टूटते भरोसे और भारी बिकवाली के दबाव को स्पष्ट रूप से दिखाता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, मार्केट गैप्स के 4 प्रकार। ध्यान रखने वाली बात यह है कि चार्ट पर दिखने वाला हर गैप एक जैसा नहीं होता। किसी भी ट्रेड में एंट्री लेने से पहले सही गैप को पहचानना सबसे अहम कदम है। यहाँ 4 मुख्य प्रकार के गैप्स हैं: कॉमन, ब्रेकअवे, कंटिन्यूएशन और एग्जॉशन। सबसे दिलचस्प बात यह है कि कॉमन गैप्स के वापस भरने यानी फिल होने की संभावना 90% तक होती है, मतलब कीमत लगभग हमेशा वापस लौट आती है। लेकिन ब्रेकअवे गैप्स बिल्कुल अलग हैं। ये हाई वॉल्यूम के साथ आते हैं और इनके भरने की संभावना केवल 35% होती है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है कि यहां से एक पावरफुल नए ट्रेंड की शुरुआत हो रही है। तीसरा सेक्शन है प्रमुख वॉल्यूम ट्रेंड्स की पहचान करना। सिर्फ गैप्स को देखकर धोखा खाना बहुत आसान है, इसीलिए हमें वॉल्यूम की जरूरत पड़ती है। वॉल्यूम वो असली टूल है जो साबित करता है कि कोई गैप सिर्फ एक ट्रैप है या फिर एक असली और भरोसेमंद ब्रेकआउट। गैप्स के साथ 3 तरह के वॉल्यूम सिनारियो बन सकते हैं। एक ब्रेक अवे गैप के लिए यह बहुत जरूरी है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम ऐतिहासिक औसत से कम 1.5 से 2 गुना ज्यादा हो। चार्ट पर इतनी बड़ी वॉल्यूम बार का होना इस बात का पक्का सबूत है कि इस ट्रेड में केवल आम लोग नहीं बल्कि बड़े इंस्टीट्यूशंस भी भारी मात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। एक बहुत ही शानदार कोट इसे इस तरह समझाता है: कम वॉल्यूम पर ब्रेकआउट्स अक्सर खोखले होते हैं और गलत सिग्नल दे सकते हैं, जबकि हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट्स मजबूत मार्केट मोमेंटम का संकेत देते हैं। एक बिगिनर के तौर पर मार्केट के फेक आउट से बचने के लिए हमेशा इन एक्सट्रीम वॉल्यूम स्पाइक्स को खोजना चाहिए। बिना वॉल्यूम के गैप पर दाव लगाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, वीवैप इंडिकेटर को समझना। ये एक बेहद पावरफुल टूल है। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशनल बेंचमार्क है जो किसी भी स्टॉक के लिए उसकी असली सेंटर ऑफ ग्रेविटी का काम करता है। अगर इन दोनों की तुलना करें तो सिंपल मूविंग एवरेज या एसएमए समय के साथ सिर्फ कीमत का एक समान औसत निकालता है, लेकिन वीवैप यानी वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस औसत निकालने में ट्रेडिंग वॉल्यूम के वजन को भी शामिल करता है। इसी वजह से वीवैप मार्केट की असली एक्टिविटी का कहीं अधिक सटीक चित्र पेश करता है। यह हमें बताता है कि सबसे ज्यादा सौदे असल में किस कीमत पर हुए। इसे इंटरप्रेट करना यानी समझना काफी आसान है। अगर कीमत वीवैप लाइन के ऊपर टिकी है तो इसका सीधा मतलब है कि खरीदार मजबूती से कंट्रोल में है, यानी बुलिश मोमेंटम है।
लेकिन अगर कीमत इस लाइन को तोड़कर नीचे आती है तो ये भारी बियरिश दबाव का संकेत है। वीवैप एक डायनामिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस लाइन की तरह काम करता है, जो इंस्टीट्यूशंस की फेयर वैल्यू पहचानने में बहुत मदद करता है। सेक्शन 5 है स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब तक जो भी थ्योरी डिस्कस हुई है उसे असली ट्रेडिंग में कैसे उतारना है और मार्केट ओपन होने पर सही एग्जीक्यूशन कैसे करना है, चलिए इसे समझते हैं। ये गैप एंड गो सेटअप के लिए एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूशन मॉडल है। स्टेप 1, गैप का प्रकार पहचानें। स्टेप 2, प्री मार्केट वॉल्यूम कंफर्म करें। स्टेप 3, पहली कैंडल क्लोज होने का इंतजार करें। और स्टेप 4, वीवैप के साथ प्राइस एक्शन चेक करें। एक बिगिनर के लिए यह गोल्डन रूल है कि कभी भी मार्केट खुलते ही जल्दबाजी ना करें, बल्कि शुरुआती 5 से 15 मिनट की कैंडल को स्थिर होने का पूरा समय दिया जाए। और इसके ठीक विपरीत है गैप फिल स्ट्रैटेजी। इसमें गैप के खिलाफ ट्रेड किया जाता है। ये स्ट्रैटेजी तब काम आती है जब वॉल्यूम हल्का हो और कीमत किसी बड़े रेजिस्टेंस से टकरा रही हो। यहां यह माना जाता है कि जो शुरुआती उछाल था वो सिर्फ एक ओवर रिएक्शन था और कीमत स्वाभाविक रूप से अपने पिछले दिन के क्लोज की ओर वापस लौट आएगी। अब आते हैं छठे और सबसे अहम सेक्शन पर, गैप ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट। एक नए ट्रेडर के लिए मुनाफे से कहीं ज्यादा जरूरी अपनी कैपिटल को बचाना है। मार्केट ओपन होने पर जो भयंकर वॉलेटिलिटी आती है उससे खुद को बचाना आना ही चाहिए। 25%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बहुत जरूरी आंकड़ा है। अर्निंग सीजन या बड़ी न्यूज़ के समय वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे समय में एक अनुशासित ट्रेडर अक्सर अपनी पोजीशन साइज को 25% तक कम कर देता है। ये छोटी सी आदत बड़े और अप्रत्याशित नुकसान को काफ़ी हद तक रोक सकती है। यहाँ कुछ बहुत ही जरूरी रिस्क मैनेजमेंट रूल्स हैं जिनका पालन हर हाल में होना चाहिए। मार्केट खुलने के बाद 15 से 30 मिनट वेट एंड वॉच करें। वॉल्यूम कंफर्मेशन के बिना कभी गैप को ट्रेड ना करें। अपनी पोजीशन साइज को कुल कैपिटल के 1 से 2% तक ही सीमित रखें। हमेशा वीवैप सपोर्ट के ठीक नीचे एक सख्त स्टॉप लॉस लगाएं और इलिक्विड स्टॉक से बिल्कुल दूर रहें। ये रूल्स गार्ड रेल्स की तरह काम करते हैं, जो बिना सोचे समझे किसी उछाल के पीछे भागने से रोकते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं। क्या मार्केट की हलचल सिर्फ एक रैंडम शोर है, या ये वॉल्यूम और इंस्टीट्यूशनल कदमों की एक ऐसी भाषा है जिसे पढ़ा जा सकता है? सतह पर दिखने वाले प्राइस टैग से परे देखना बहुत जरूरी है। मार्केट्स के गहरे मैकेनिक्स को समझना जारी रखें और चार्ट्स का अध्ययन करते रहें।